यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहते हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला हुआ है, जिंदों की जमीन पे रखा हुआ है और तंदुरुस्ती के साथ अपने भवन में बिठाया हुआ है। आमीन, हालेलुया। ये अच्छी बात है कि नहीं? है ना? बहुत ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, खुशी की बात है। मैं कहता हूँ सौभाग्य की बात है कि हम तंदुरुस्त हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अच्छे से हालेलुया चल फिर रहे हैं, अच्छे से हालेलुया अपने परिवारों में रह रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और इन सबसे बढ़कर हमारे पास सबसे अच्छे प्रभु यीशु मसीह हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का हम शुक्र करते हैं जो हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और वो कभी भी बदलते नहीं। हालेलुया, है ना? खुदा का वचन लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आज कल और जुगना जुग एक जैसे रहते हैं। और आज हम खुदा के कलाम में से कुछ बातों को, बहुत ही खास बात परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझसे किया है और आज मैं उसको आपके साथ साझा करूंगा। और मैं परमेश्वर का दास होकर आपको कहना चाहता हूं कि ये जो वचन आज प्रभु ने मुझे दिया है और मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं, अगर कोई भी भाई बहन इसको बहुत गंभीरता के साथ अपने जीवन में लागू कर लेगा तो अभी बहुत से लोग गवाहियों बताते हैं कि तीन विषय, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आज का वचन जो यहां से प्रचार किया जाएगा, अगर आप इसको गंभीरता के साथ सीरियसली अपने जीवन में लागू कर लेंगे, तीन नहीं कई तीन हालेलुया प्रार्थनाओं के उत्तर जो है आप इस साल में यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में आते हुए देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। खुशी की हमारे लिए बात है कि ये जो हमारी 21 दिन की उपवास प्रार्थना चल रही है और पिछले 11 साल से हम इस उपवास प्रार्थना को चलाते आ रहे हैं। हर साल हमने परमेश्वर के नए अनुग्रह को पाया है, हर साल हमने परमेश्वर की नई हालेलुया ताकत को अपने जीवन में आते हुए देखा हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आज तक अगर हम स्थिर हैं, आज तक अगर हम बचे हुए हैं, आज तक अगर हम हालेलुया प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं तो केवल उपवास की प्रार्थनाओं ने हमें संभाला हुआ है। आमीन। शत्रु ने तो बहुत बार कोशिश किया, शत्रु ने तो बहुत से आक्रमण किए, अटैक किए, लेकिन खुदा का शुक्र हो उसके अनुग्रह ने हमें संभाला हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप इन दिनों में हालेलुया 21 दिन के उपवास में हैं, हो सकता है किसी ने पूरे के पूरे 21 दिन के उपवास किए हो सकता है किसी ने 3 दिन का किया, हो सकता है किसी ने हालेलुया 1 हफ्ते का किया हो सकता है किसी ने कोई भी नहीं किया हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं एक बात जो आज आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है, आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे प्रार्थनाएं करते हैं, चाहे उपवास करते हैं, चाहे आराधना करते हैं, चाहे परमेश्वर के भवन में आते हैं, वो सब कुछ आपका जो है वो केवल यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। हालेलुया। किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बड़ा हालेलुया बताने के लिए नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम खुदा के कलाम में से एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं जल्दी से कोई भी मेरे साथ निकाले भजन संहिता की किताब और उसका 63 अध्याय, भजन संहिता की किताब और उसका 63 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। जिसे भी मिल गया है ऊंचे शब्द से आप पढ़ दीजिए। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन, हालेलुया। अब बाद में हम 2 आयत को भी पढ़ लेंगे। जैसे कि इन दिनों में हम बहुत से लोग उपवास में हैं और परमेश्वर ने ये हम पर अनुग्रह किया हुआ है और परमेश्वर ने हमारे मन में ये डाला हुआ है कि हम हर साल
अपने नए साल को परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के हालेलुया निवास स्थान में रहते हुए उपवास प्रार्थना के साथ हर साल को हम शुरू करें। तो प्रभु ने इस साल भी हमें ये अनुग्रह दिया। और इन दिनों में जब हम फास्टिंग में है, मैं पिछले दिनों में जब प्रार्थना में था, एक बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जब हम प्रार्थना में है, जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हमारी प्रार्थना दाऊद की तरह होनी चाहिए कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जतन के साथ ढूंढूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, ओ गॉड, यू आर माय लॉर्ड, अर्नेस्टली, फेथफुली आई विल सीक यू। मैं परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ, मैं बहुत ही जतन करते हुए, एक अग्रेसिव मूड में, परमेश्वर मैं तुझे खोजूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं अपने जीवन में सुस्ती नहीं आने दूंगा, मैं लापरवाही नहीं करूंगा, मैं अनाज्ञाकारी नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, बहुत से लोगों से फोन पर बात करता हूं, और एक बात हमेशा मैं उनको बोलता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, समय बहुत ही हालेलुया नाजुक चल रहा है, हमें नहीं मालूम किस समय क्या हो जाना है, और हालात बहुत ही हालेलुया खराब चल रहे हैं, अंतिम समय चल रहा है, यीशु का आना बड़ा निकट है। मसीह लोगों को चाहिए कि इन दिनों में हम डरते और कांपते हुए, विश्वास योग्यता के साथ, अधीनगी में रहते हुए प्रभु के कलाम के अनुसार यीशु मसीह की खोज में लग जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। उसकी खोज करें, क्या उसको अच्छा लगता है उसके बारे में सोचें, कौन सी चीज उसको उदास करती है, कौन सी चीज पवित्र आत्मा को शोकित करती है, उन चीजों के बारे में हम सोचना शुरू करें। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होकर आज एक क्वेश्चन के साथ, एक सवाल के साथ अपने प्रचार को शुरू करना चाहता हूं कि क्या जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, क्या हम फेथफुली परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं कि नहीं? क्या हमारे जीवन में प्यास है? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वही तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अगर हमारे अंदर भूख नहीं है, अगर हमारे अंदर प्यास नहीं है, अगर हम रूटीन में ही बस हालेलुया एक फॉर्मेलिटी के लिए ही प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आपके मनोरथ जो है, आपकी आशाएं जो है, आपकी उम्मीदें जो है, हो सकता है इस हालेलुया मसीही जीवन में हो सकता है वो पूरी ना हो। पर अगर आप दिल से एक जतन के साथ, एक भूख प्यास के साथ परमेश्वर की खोज में लग जाएंगे, तो बहुत समय नहीं लगेगा, इससे पहले कि ये फास्टिंग प्रेयर खत्म हो, परमेश्वर आपके सारे मनोरथों को यीशु मसीह के नाम से पूरा कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आए। हमें से कोई भी ऐसा नहीं है हालेलुया जो ऐसा हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया दुखी रहना चाहता है, या कष्ट में रहना चाहता है, या गरीबी में रहना चाहता है। हम सब जो है खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में हालेलुया तमाम तरह की सुख सुविधाएं हो। हम सब चाहते हैं हम आनंदित रहे, हम सब चाहते हैं हम बीमारियों से बचे रहे, हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे जो है हमारी आज्ञाकारी में हो। प्रभु के बच्चों, एक ही तरीका है, अगर आप एक सुखी जीवन, एक हालेलुया आनंदित जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की खोज में लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, मसीह लोगों, ये भक्ति जो है ये बहुत बड़ी कमाई है। जो हम उपवास करते हैं,
जो रात के समय इतनी ठंड होती है, बहुत से लोग रेगुलरली परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, इधर आकर हालेलुया 2 घंटे 1.5 घंटा प्रार्थना करते हैं, ऊपर से उपवास किया होता है और ऊपर से हालेलुया आराधना करते हैं और पूरा दिन अपनी ड्यूटी में भी रहते हैं। प्रभु के बच्चों, ये मसीह में आपकी मेहनत जो है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर जो है हालेलुया आपकी सोच और समझ से बढ़कर आपके लिए कार्यों को कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे 12 साल यहां पर हो गए हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं अपने हालेलुया सपने में भी ऐसा सोच सकता कि हम इतनी बड़ी जगह लेकर चर्च भी बना देंगे इतने थोड़े समय में। और मैं ऐसा हालेलुया कभी हालेलुया सोचता नहीं था कि जो आज हालेलुया जिस मुकाम में परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है, इस मुकाम तक हालेलुया हम कितने थोड़े समय में पहुंच जाएंगे। प्रभु के बच्चों, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, जितना आप परमेश्वर की खोज करेंगे, जितना आप धर्म और हालेलुया सत्य को मानेंगे, उतना ही परमेश्वर जो है वो आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। हालेलुया। संसार की जो ब्लेसिंग्स है वो हालेलुया थोड़े समय की है। संसार की जो आशीषें हैं, धन दौलत ऐशो आराम, जो चीजें हालेलुया संसार में दिखती है वो थोड़े समय की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम भक्ति के साथ कमाई करते हैं, जो हम भक्ति कर कर परमेश्वर से पाते हैं, उसको कोई भी हमसे छीन हालेलुया, है ना। मरियम मार्था के घर में यीशु मसीह आए, मार्था बड़े काम में लगी हुई है, बहुत उसको काम है, बहुत वो मेहनत कर रही है। मरियम सब कुछ छोड़कर यीशु के कदमों में बैठी हुई है और मार्था जो है वो यीशु को आकर कंप्लेन करती है, बोलती है इसको तो कोई काम ही नहीं है, दिन रात दुआई करती रहती है, जब भी प्रभु तू आता है तेरे कदमों में बैठी रहती है। मार्था को प्रभु बोलते हैं, मार्था मार्था, तुझे तो बहुत सी चीजों की चिंता है, लेकिन मरियम ने जो हिस्सा चुन लिया है वो इससे कभी भी छीना प्रभु के बच्चों, जो आपने हिस्सा चुन लिया है, जो आप हालेलुया प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं, जो आप हालेलुया भक्ति में समय बिताते हैं, जो आप उपवास में समय बिताते हैं, जो आप हालेलुया फेथफुली अर्नेस्टली आप जब परमेश्वर की खोज करते हैं, हालेलुया वो हिस्सा जो है वो आपसे कभी भी छीना जाएगा। आमीन। कई बार आप सोचते हैं कि प्रार्थनाओं से हमें क्या फायदा होगा, उपवास रखने से हमें क्या फायदा होगा, भक्ति करने से हमें क्या फायदा होगा, चर्च जाने में लगातार हमें क्या फायदा होगा। अब 21 दिन की उपवास प्रार्थना पास्टर जी रख के बैठ गए हैं और अगर हम नहीं जाते तो फिर उधर बोलते हैं कहीं आते हैं कहीं नहीं आते हैं। मैं किसी को लगा के ये बातें नहीं बोलता, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं कि जितना कोई गुड़ पाएगा उतनी ही चाय। आमीन, हालेलुया। इस साल में हम हालेलुया केवल बोलने वाले नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम इस साल में करने वाले बन जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप कर सकते हैं, आप भक्ति कर सकते हैं, आप उपवास रख सकते हैं, आप हालेलुया इस बाइबल को पढ़ सकते हैं, आप हालेलुया इन आज्ञाओं को मान सकते हैं। खुदा का दास पौलुस रसूल कहता है, जो मुझे अनुग्रह देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आप कर सकते हैं। आपको अनुग्रह देने वाला कौन है? जोर से बोले, प्रभु यीशु मसीह। आपको हालेलुया सहायता करने वाला कौन है? बोलिए। अरे भाई अच्छा नाम है प्रभु यीशु मसीह का, कोई बुरा नाम नहीं है, कुछ भी नहीं होना आपको अगर आप यीशु मसीह का नाम बोलोगे मुंह से। हालेलुया। कहीं भी मास्क खराब हो जाता है, जोर से बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको शक्ति देने वाला कौन है? ताकत देने वाला कौन है? कहीं नहीं आप कमजोर हो जाते। मुझे गुरप्रीत रोज आती है, एक दिन मुझे गुरप्रीत कहती 3-4 दिन पहले गुरप्रीत बहन कहती, कह रही पास्टर जी मैंने वैसे एक बात देखी है कि आप रोजे रख के और मोटे लगने शुरू हो जाते हैं। मैं क्या अच्छा, कह रहे जब आपके रोजे नहीं होते तब आप पतले लगते हो, लेकिन जब उपवास रख ले तो आप और मोटे लगने शुरू हो जाते हैं। मैं क्या अच्छा, मैं क्या प्रभु
परमेश्वर के हजूरी में जो खाना मिलता है वो बाहर कहीं मिल। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बल देगा, आपको ताकत देगा। कई लोग सोचते हैं मैं घुटने टेक के प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं नीचे बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं हाथ उठा के दुआ नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप उपवास कर सकते हैं, आप हालेलुया रेगुलर। अगर आप ऐसा सोच ले कि मैं एक भी संडे हालेलुया चर्च का मिस नहीं करना, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप सोच लेंगे तो। हालेलुया। मैं अभी पिछले दिनों में मैं बद्दी में बहुत जरूरी कुछ बहनें थी, उधर से फोन करी जा रहे मुझे जाना पड़ा। मैं उन बहनों से मिल रहा था, उनके घरों में जा रहा था और उनकी बातें सुन सुनकर कोई 12 घंटे ड्यूटी करती है, कोई 15 घंटे ड्यूटी करता है, 15 घंटे 12 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, इसलिए कि वो अपने देश को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूर आए हुए हैं। जितना पैसा कमा लें उतना ही उनके लिए अच्छा, थोड़ा वो ऐसा सोच के कि हम तो कमाने के लिए आए हैं। हालेलुया। अगर ऐसी भूख प्यास किसी प्रभु के बेटे के अंदर आ जाए कि मैं तो हालेलुया कुछ करना है खुदा के लिए, मैंने तो हालेलुया वो परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अगर ऐसी भूख प्यास किसी बेटे के अंदर प्रभु के आ जाए तो मैं प्रभु का दास होकर आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर दुनिया आपके कदमों में डालता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप बहुत सुंदर नहीं है, हो सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा भी नहीं है, हो सकता है कि बड़ी गाड़ी भी आपके पास नहीं है, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके पास आ जाएगा, दुनिया आपके कदमों में परमेश्वर डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे हालेलुया राजा, मेरे स्वामी, मैं तेरा प्यासा हूं, मुझे प्यास है तेरे लिए, मुझे प्यास है तेरी आज्ञाओं के लिए, मुझे प्यास है तेरी हजूरी के लिए। मेरे प्रियो, इन दिनों में आइए परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाए, एक प्यास रखे परमेश्वर की हजूरी में आने की। आमीन, आमीन। एक प्यास रखे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की। हालेलुया। भूख प्यास के साथ परमेश्वर के पीछे हालेलुया चलना शुरू करें। देखिए दाऊद क्या कहता है, एक बार फिर कोई जन हालेलुया ऊंचे शब्द से इसी को पहली आयत कोई जन फिर से पढ़े। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। और उसके बाद मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। कैसे ढूंढूंगा? जोर से बोले, कैसे ढूंढूंगा? जो आपके पास बैठा है उसे बोलो, इस साल में हमें परमेश्वर को यत्न से ढूंढना है। और ये भी बोलना कि बोलने वाले नहीं बनना, यत्न के साथ ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब यत्न के साथ ढूंढेंगे। आमीन, यत्न के साथ ढूंढेंगे, हम अपने परमेश्वर को खुश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके बाद आगे, मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन किसका प्यासा है? किसका प्यासा है? मैंने पिछली बार भी इस बात को बताया, जो हमारी मनपसंद चीजें हैं, आमीन, वो परमेश्वर की पसंद हो जानी चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर की पसंद है वो हमारी पसंद हो जानी चाहिए। आमीन, हालेलुया। और वो कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मन भी, आत्मा भी, और उसके साथ साथ हमारा शरीर भी जो है वो परमेश्वर का प्यासा होना चाहिए। हालेलुया। और आज का जो मेरा संदेश है उसको मैंने एक टाइटल दिया है, वो है सीकिंग गॉड। परमेश्वर की खोज करना, परमेश्वर को ढूंढना। और आज हमने थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करना है कि हमारी आत्मा, हमारा हालेलुया मन जो है, हमारा शरीर जो है, वो किसकी खोज में लगा हुआ है। आमीन। मैंने बताया, प्रभु यीशु ने बोला, मत्ती की जेल 6 लास्ट में अगर आप पढ़े, यीशु ने बोला, सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। ये सबका ही तरीका है। कई लोगों को ये तरीका
समझ नहीं आता। ये सबसे आसान तरीका है। हालेलुया। आप 15 घंटे ड्यूटी करते, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और उसके बाद ये काम, वो काम, ये काम। इधर मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। यीशु मसीह ने एक आसान सा तरीका बताया। क्या है आसान सा तरीका? कि परमेश्वर की खोज में लग जाओ, भक्ति करना शुरू कर दो। पौलुस रसूल कहता है भक्ति जो है वो सबसे बड़ी कमाई है। आमीन, हालेलुया। आपको पता, हम रोज यहाँ पर शाम को इकट्ठे होते हैं, हम रोज इस बात को बोलते हैं, हमारी कलीसिया के लोग जो है वो धनी लोग यीशु मसीह के नाम से होने चाहिए। आमीन। ये हमारी दुआ है, ये हमारी अभिलाषा है, डिजायर है। हालेलुया। और अगर ये हमारी डिजायर है, हमारा ये मनोरथ है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ऐसा ही इस साल में हमारे लिए कर देगा। आमीन। आपको परमेश्वर आनंद से, खुशी से, हालेलुया, वो आपको, हालेलुया, परमेश्वर जो है वो खुशियों से, ब्लेसिंग से भरेगा। आपको परमेश्वर उन्नति देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, हर तरीके से परमेश्वर आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, फाइनेंशियल रूप में परमेश्वर जो है आपको बढ़ाएगा जब आप परमेश्वर की खोज करना शुरू कर देंगे। आमीन। आपको मालूम है ये जो खोज करना वर्ड, सीकिंग वर्ड जो है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में 313 बार आया है। और इसको अगर, हालेलुया, जब मैं इस वर्ड के ऊपर और इस वचन के ऊपर जब मैं मनन कर रहा था, जब बैठा पूरा सप्ताह मैं इसके ऊपर मनन करता रहा। और जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने कई, हालेलुया, जगहों में खोलकर डिक्शनरियों में, और मैंने इस वर्ड का, हालेलुया, मीन्स देखा, मतलब देखा सीकिंग का। तो एक बात जो कॉमन थी सारी, हालेलुया, वर्ड्स में, वो ये था कि किसी चीज को एग्रेसिवली, किसी चीज को बहुत मेहनत करके अपने जीवन में पाने की कोशिश करना। हालेलुया, हालेलुया। समझ आइएगा? ये नहीं कोई भी खुदा ਨੂੰ आशीष देनी होगी तो ਸਾਨੂੰ आपे दे देगा, घरे दे देगा, है जो खुदा दी मर्जी, जिथे खुदा ने रखा है अही वही हाल च ठीक है। ऐसी बातें करने छोड़ दो। खुदा की ये मर्जी नहीं है कि आप कर्जे के नीचे दबे रहें। खुदा की ये मर्जी नहीं है कि आप रोते रहें। खुदा की ये मर्जी नहीं है कि आपके पेट में दर्द रहे, आपकी कमर में दर्द रहे, आप बीमारियों से जूझते रहे। ये खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा की मर्जी ये है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाबों की तरह क्या करते हैं? उड़ते हैं। आमीन। ऐसी बातें बोलनी छोड़ दो। जो खुदा की मर्जी, जो खुदा, यस, खुदा की जो मर्जी होगी परमेश्वर करेगा, पर ये भी खुदा की मर्जी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको हजारों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि जो सीकिंग वर्ड है, इसका जो, हालेलुया, मतलब मैंने फाइंड आउट किया है वो ये है कि किसी चीज को पाने के लिए दिन रात एक कर देना। आमीन, हालेलुया। किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाना उस चीज के लिए। आमीन। प्रभु के लिए इन दिनों में परमेश्वर चाहता है हम ऐसा, मतलब अग्रेसिवली, ऐसी मेहनत करना शुरू कर दें कि परमेश्वर की हजूरी को, हालेलुया, बस प्रभु मुझे तू चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरी हजूरी चाहिए, प्रभु मुझे तेरा दर्शन चाहिए, प्रभु मुझे तेरे वरदान चाहिए, प्रभु मुझे, हालेलुया, तुझे देखना है। मैं स्वर्ग को देखना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं स्वर्गदूतों को देखना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे सिंहासन को देखना चाहता हूँ परमेश्वर। मुझे ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे, मैं तेरे वचन के प्रकाश की बातों को समझ सकूं। आमीन, हालेलुया। ऐसी भूख और प्यास के साथ इस साल के हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। और प्रभु के बच्चों, जब आप ऐसी भूख प्यास के साथ परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दोगे तो खुदा के बच्चों, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज, कोई भी दुनिया की ऐसी आशीष नहीं रहेगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा। आमीन। चंगाइयां, हर तरह से चंगाइयां परमेश्वर आपको और आपके घर में, आपके शरीर में परमेश्वर देगा, आशीषें परमेश्वर देगा। और इन सब से बढ़कर स्पिरिचुअल आशीषें भी परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आत्मा के वरदान,
परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में पाए जाएंगे। हालेलुया। आपको भविष्यवाणी का आत्मा परमेश्वर देगा। आमीन। आप दर्शन देखा करेंगे, आप सोया करेंगे तो आपको स्वप्न आएंगे स्वर्ग के। आमीन। आपको डराने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। आपको हालेलुया इधर उधर से हालेलुया कोई भी बुरी खबर सुनने के लिए नहीं मिलेगी। आपको अच्छी अच्छी खबरें, परमेश्वर के वचन की खबरें, हालेलुया, ऐसी न्यूज परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूतों के द्वारा मिलेगी जैसे डैनियल को मिलती थी। आमीन। हालेलुया। बस एक ही काम इन दिनों में जो परमेश्वर के लिए हमें करना है वो ये है, हमें परमेश्वर की खोज करना है, परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर को खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हालेलुया, जो उसे ढूंढते हैं वो उसे पा भी लेते हैं। आमीन। दाऊद ढूंढता था उसको, दाऊद के अंदर चाह थी परमेश्वर के लिए। ध्यान से सुने मुझे, हालेलुया। अगर आपके अंदर चाहत होगी परमेश्वर को पाने के लिए, तो मैं आपको प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं, कोई दुनिया की शक्ति ऐसी नहीं है जो परमेश्वर तक पहुंचने में या परमेश्वर को आप तक पहुंचने में रोक सके। आमीन। लास्ट संडे मैंने बताया 21 दिन तक शैतान जो था वो जबराइल को रोक के जरूर रखा, लेकिन शैतान के पास इतनी पावर नहीं है। अगर आप अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू रखेंगे, आप अगर कीप डूइंग, लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, परमेश्वर के पास और भी बहुत से स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। एक को रोक देगा, हजारों को परमेश्वर जो है आपकी हालेलुया मदद के लिए भेज देगा। आमीन। हालेलुया। अरे एक बात याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में मजबूत है तो टेम्पटेशंस जो है, परीक्षाएं जो है, वो कमजोर होंगी आपके जीवन में। आमीन। सुनना मुझे ध्यान, अगर आप परमेश्वर के साथ मजबूत हैं तो परीक्षाएं जो है उनको हालेलुया परमेश्वर कमजोर कर देगा। कोई परीक्षा जो है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, ना शरीर की परीक्षा, ना जवानी की अभिलाषाएं परीक्षाएं, शरीर की अभिलाषाएं, विवेचार की अभिलाषाएं, बुरी सोच की बातें, कोई भी हालेलुया अभिलाषाएं, कोई भी टेम्पटेशन जो है वो हम पर कभी भी प्रबल नहीं हो सकती जब हम परमेश्वर में मजबूत हैं। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग हैं, जब हम हालेलुया पाक रूह की आग से भरे हुए हैं, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर है, जब हमारी आंखें जो है वो सृष्टिकर्ता के ऊपर लगी हुई है, तब सारी टेम्पटेशन जो है वो कमजोर होगी। आमीन। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ कमजोर हो जाएंगे तो संसार जो है, टेम्पटेशन जो है वो क्या हो जाएगी? हैवी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। पिछले संडे मैंने बताया, मूसा हाथ उठाता है तो शत्रु क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। मूसा के हाथ नीचे आते हैं तो शत्रु क्या करते हैं? जीतते हैं। आपके हाथ ऊपर रहेंगे, घुटने टिके रहेंगे, आंखें यीशु मसीह की रहेंगी, यीशु मसीह की ओर रहेंगे, तो शत्रु क्या होएगा? हार जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हाथ नीचे हो गए, प्रार्थना रुक गई, ढीले पड़ गए परमेश्वर की खोज करने में, तो प्रभु के बच्चों फिर संसार जो है, संसार की अभिलाषाएं जो है, दुष्ट शैतान जो है, दुष्ट आत्माएं जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और प्रभु के बच्चों वो हमको दबा भी सकती हैं। आमीन। कब? जब हम कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। तो इस साल में आइए हम ऐसा परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। हम अपने लिए अनुग्रह मांगे, अपनी बहनों के लिए अनुग्रह मांगे, अपने भाइयों के लिए अनुग्रह मांगे, अपने बच्चों के लिए अनुग्रह मांगे, अपने परिवार के लिए अनुग्रह मांगे, अपनी कलीसिया के लिए अनुग्रह मांगे कि हम में से हर कोई इस साल में यीशु मसीह के नाम से मजबूत परमेश्वर को खोजने वाला होना चाहिए। आमीन। दो तरह से आप मजबूती के साथ परमेश्वर की खोज कर सकते हैं। दो तरह से। पहला एक तरीका यह है, वो ये है कि आपके पास
कोई ऐसा लीडर होना चाहिए, कोई ऐसा आपके जीवन में हालेलुया आपका अगुवा होना चाहिए, पास्टर आपके पास। अंकल जी कितना कितना भी जरूरी फोन है उसको काट दो। मेरी बात ध्यान से सुने, ये अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार बोल रहे। जब आप चर्च में आते हो, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आमीन। एक बात सोच लें, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। अगर हम फोन को लेकर मीटिंग से उठकर इधर उधर को जाकर सुनने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। आमीन। इसलिए कभी भी फोन, चाहे मैं कहता हूं किसी का भी क्यों ना हो, परमेश्वर देखेगा उन सारी चीजों को। हालेलुया। जब फोन नहीं होते तभी तो सब कुछ चलता था, चल ही रहा है। अभी भी कई बार हमारे पास फोन नहीं होता तो चलता ही है सब कुछ। हालेलुया। इसलिए अंकल जी तो चले गए और सुनने के लिए, बाकियों को मैं सुनाना चाहता हूं, आप इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यही तो हमारी भूख प्यास को दिखाता है, यही तो हमारी हालेलुया परमेश्वर के प्रति लालसा को दिखाता है कि कितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं। आमीन। कई प्रार्थना में बैठे भी फोन अपना चेक करते रहते हैं, घर में प्रार्थना में बैठे भी फोन की तरफ उनका मतलब ध्यान रहता है। ऐसा करने की आदत को, जो हैबिट को है, आइए इस साल में हम यीशु मसीह के नाम से बंद करें। आमीन। मैंने बताया दो तरीके से हम अग्रेसिवली परमेश्वर की खोज कर सकते हैं। दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका होता है कि हमारे पास कोई ऐसा अगुवा होना चाहिए, एक ऐसा हमारा पास्टर होना चाहिए हमारे हालेलुया हमारी हालेलुया आत्मिक लाइफ में। ऐसा कोई होना चाहिए जो हमें समय समय पर हालेलुया हमारी अगुवाई करे, हमारे जीवन में रोक टोक करे, हमें बोले कि ये गलत है वो गलत है। और अगर हालेलुया ऐसा अगुवा, एक ऐसा हालेलुया प्रभु की ओर से लीडर हमारे जीवन में होगा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सचमुच में अग्रेसिवली पूरे मन से, तन से आप परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है मूसा के साथ यहोशुआ रहता था। यहोशुआ मूसा का सेवक था और यहोशुआ इसीलिए इतना पावरफुल बना, इसीलिए इतना हालेलुया वो सामर्थी बना। मूसा की हर एक बात को यहोशुआ क्या करता था, मानता था। कभी भी मूसा की बात के प्रति उसके अंदर क्वेश्चन नहीं रहता था और कभी भी वो उसकी हालेलुया विरोधता नहीं करता था। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है 40 दिन एक बार मूसा जो था वो पहाड़ पर परमेश्वर से बातें कर रहा था और 40 दिन मूसा परमेश्वर की हजूरी में पड़ा रहा और 40 दिन यहोशुआ जो था वो नीचे पहाड़ पर मूसा किया इंतजार करता करता खड़ा रहा। आमीन। हालेलुया। 40 दिन मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा है और यहोशुआ जो है वो नीचे पहाड़ पे खड़ा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हो सकता है कोई और होता, हमारे जैसा होता तो कहता कि पता नहीं क्या हो गया, परमेश्वर ने मार तो नहीं दिया उसको, चलो मैं तो भागू यहां से। ऐसा परमेश्वर का था। एलिया के साथ एलीशा रहता था। हालेलुया। एलिया के साथ एलीशा रहता था। कितना मिला एलीशा को? दुगना मिला। आमीन। कब मिला? जब उसने अपने हालेलुया वो जो उसका अगुवा था, जो उसका हालेलुया गुरु था, उसकी हर एक बात को माना। आमीन। और यीशु मसीह के जो चेले थे वो यीशु मसीह के साथ रहते थे, कोई क्वेश्चन नहीं, जो यीशु बोल देते। कभी कभी शैतान भी बोल देते थे उनको, कुछ भी बोल देते, लेकिन यीशु के सामने चेलों का कोई भी क्वेश्चन। आमीन। यीशु के साथ रहते रहते हालेलुया वो भी यीशु मसीह ही के जैसे बन गए। आमीन। और कलाम में लिखा हुआ है कि जब चेले प्रचार करते थे, जब चेले बीमारों को चंगा करते थे, जब चेले बढ़ते जा रहे थे, तो लोग पता उनको क्या कहते थे? लोग कहते थे ये मसीही हैं। आमीन। ये कौन है? मसीही है। यीशु जैसे काम देखकर, यीशु जैसी बातें देखकर, यीशु जैसा प्रचार देखकर, यीशु जैसे दीवारों को चंगा करता था वो भी चंगा करते थे, तो लोग उनको देखकर कहते थे कि ये मसीही है। आमीन। हालेलुया। और दूसरा एक तरीका और है जो परमेश्वर कई बार कई लोगों के जीवन में अपनाता है। कई लोग जो है
वो हालेलुया बातों को सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, टिल्ट हो जाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं मतलब जो कर रहा हूं वही ठीक है और मुझे सब नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मुझे प्रचार की भी जरूरत नहीं है। और कई बार वो विरोधता में आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए फिर परमेश्वर का एक दूसरा तरीका होता है। वो कौन सा तरीका होता है? परमेश्वर उनको कष्ट देता है, उनको दुख देता है और दुख देकर, कष्ट देकर परमेश्वर उनको शुद्ध करता है, पाक करता है और परमेश्वर उनको सिखाता है कि मेरी खोज करना है, मेरी हालेलुया खोज में लगे रहना है। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं, पर पहला वाला जो है वो ज्यादा अच्छा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस समय बहुत से हमारे पास साधन हैं। अगर हालेलुया इधर से आप प्रीचिंग सुनते हो, आपके जीवन में और भी कुछ हो सकता है ऐसे प्रभु के दास हो जिनके द्वारा आपके जीवन में आशीष आई हो, आप उनकी भी प्रचार को सुन सकते हैं। आप हालेलुया प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं और इन सबसे बढ़कर आप हालेलुया अन्य भाषा बोल के आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर सारी बातों को सही सही जो है वो आपको बताना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की खोज करते हैं परमेश्वर उनको कभी भी छोड़ता, कभी भी उनको छोड़ता। चाहे कई बार जीवन में कई कमियां आ जाती हैं, कई बार कमियों के कारण, अपनी मनमंदियों के कारण वो इधर उधर हालेलुया भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी उनको छोड़ता। आमीन। एक वचन मेरे साथ जल्दी से निकालें और पढ़े भजन संहिता 9 और उसकी 10 है। भजन संहिता 9 और उसकी 10 है। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे और क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। क्या आपको समझ आया इसमें कि परमेश्वर अपने खोजियों को कभी भी त्यागता, कभी भी त्यागता। लिखा है, ओ लॉर्ड हैव नॉट forsaken those who seek you। परमेश्वर को कभी भी उनको त्यागता नहीं है जो तेरी खोज करते हैं, जो तुझे पुकारते हैं। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होकर हालेलुया आपको कहना चाहता हूं, आज इस सुबह समय उत्साहित करना चाहता हूं, कभी भी परमेश्वर की खोज करने में या भक्ति करने में या परमेश्वर के पीछे चलने में आलस ना बरतें। हालेलुया। अग्रेसिव तरीके से प्रभु के पीछे चले। हो सकता है जो चीजें 20 साल में आपके पास आनी हो, अगर आप अग्रेसिव तरीके से बहुत मन लगाकर परमेश्वर की खोज में लग जाए, 20 साल वाले काम परमेश्वर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से 2 साल में ही कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर ना चले, परमेश्वर की हालेलुया विरोधता ना करें। कभी भी ऐसा ना सोचे कि जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है और मुझे ये मालूम है। आपको मालूम है खुदा का कलाम क्या कहता है? एक वचन मैं चाहता हूं कि आप पढ़े, भजन संहिता 10 अध्याय और उसकी 4 है। भजन संहिता 10 और उसकी 4, जिसे मिला पढ़ दीजिए। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। हाँ, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, अगर इंग्लिश में इसको पढ़े, इधर लिखा है दुष्ट अपने अभिमान में कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है in the pride of his faith the wicked does not seek him। जो दुष्ट है वो कई बार घमंडी हो जाता है, वो सोचता है मुझे किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं है, और वो घमंड करने के कारण परमेश्वर की खोज करता नहीं है। वो जितना समय परमेश्वर को देना चाहिए वो देता नहीं है, जितना परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए वो देता नहीं है। हालेलुया। और प्रभु के बच्चों, आपको मालूम है ये एक डेफिनेशन यहां पर, हालेलुया, डेफिनेशन को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? परिभाषा। यहां पर एक परिभाषा दी गई है दुष्ट की। हालेलुया। क्या परिभाषा है दुष्ट की? पढ़ो अपनी बाइबल, फिर से पढ़े। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है। ये परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विकेट, दुष्ट। परमेश्वर ये परिभाषा
वो अभिमानी हो जाता है, घमंडी हो जाता है और ऐसा सोचना शुरू करता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। आइए इन दिनों में 2022 में जब हम शुरू में है, उपवास में है, हम में से कोई भी ऐसा अभिमान ना करे, कोई भी ऐसा ना सोचे कि मुझे सब कुछ पता है। अगर हम ऐसा सोच रखेंगे तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो एक डेफिनेशन देता है कि वो मनुष्य, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो कोई ऐसा सोचना शुरू कर देता है तो प्रभु की दृष्टि में वो क्या बन जाता है? दुष्ट बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम प्राउड में रहें, हम घमंड में रहें। परमेश्वर चाहता है हम दीन बने, नम्र बने। एक और वचन इसी में से भजन संहिता 14 निकाले, भजन संहिता 14 और उसकी दो आयत को पढ़ें। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया, है ना? देखो परमेश्वर किसी को भी ऐसे हालात में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर को देखो स्वर्ग से क्या करता है? दृष्टि करता। देखो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुने ध्यान से। लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कि कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। इस साल में परमेश्वर खोज रहा है। कालका में, अंजोर में, परमाणु में, भारत में, हालेलुया, पंजाब में, हालेलुया, और पूरी दुनिया में परमेश्वर की आंखें लगी हुई है। परमेश्वर खोज रहा है कौन है मेरा खोजी, कौन है प्रार्थना करने वाला, कौन है भक्ति करने वाला, कौन है मेरी आज्ञाकारी करने वाला, कौन है मेरे वचनों को मानने वाला, कौन है मेरी आराधना करने वाला, कौन है हालेलुया जिसको मैं अपने कार्य के लिए भेजूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर खोज कर रहा है। यशायाह किताब 6 में लिखा है परमेश्वर बोलता है मैं किसको भेजूं, कौन मेरा कार्य करेगा, कौन वचन को सुनाएगा, कौन जो है वो हालेलुया दूसरों को प्रभु के हालेलुया अनुग्रह के बारे में बताएगा, कौन उनके ऊपर पाप को प्रकट करेगा। प्रभु के कलाम में लिखा है जब परमेश्वर ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कौन जाएगा मेरे काम के लिए, कौन जाएगा हालेलुया मेरे कार्य के लिए, तभी हालेलुया यशायाह कहता है कि प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं तेरे कार्य के लिए जाने के लिए तैयार हूं। याद रखे यहां पर भजन संहिता 14:2 में लिखा है परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है। इस समय परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि कर रहा है, वो देख रहा है जितने भी यहां पर लोग बैठे हुए हैं, जितने भी कलाम को सुन रहे हैं, जितने भी उपवास में हैं, जितने भी यीशु का भवन कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी और कलीसिया में भी क्यों नहीं हो, वो चाहे हालेलुया किसी और देश में या किसी और प्रांत में भी क्यों नहीं रहते, परमेश्वर देख रहा है कौन मेरा खोजी है। आमीन। परमेश्वर देख रहा है कौन उसका खोजी है। अगर आप उसके खोजी बनेंगे, अगर आप उसकी खोज में लगेंगे तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा। भजन संहिता 34:10 पढ़े, भजन संहिता 34 और 10, जल्दी जल्दी पढ़े। भजन संहिता 34 और 10। जवान सिंहों को तो घटी होती है, हाँ, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी, किसी भी भली वस्तु की कमी, किसी भी भली वस्तु की कमी स्वर्ग से परमेश्वर देख रहा है। इस समय जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, जितने भी हालेलुया इस कलाम को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, मेरा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से देख रहा है। क्या है इनके दिल में चल रहा है, क्या इनके अंदर चाहत है मेरी खोज में, क्या इनके अंदर हालेलुया ऐसी एक भूख प्यास है, क्या ये चाहते हैं कि इस साल में ये मुझे पा जाएं। आमीन। आपकी खोज में परमेश्वर, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर, वो अपनी दृष्टि को गाए हुए हैं, देख रहा है आप उसकी खोज में हैं कि नहीं। और बाइबल बताती है जब आप उसकी खोज में लग जाएंगे शेर भी भूखे रहेंगे, बड़े बड़े राजा भी भूखे रहेंगे, धनवान भी भूखे रहेंगे,
लेकिन आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की कमी आने, आमीन, हालेलुया, किसी भली वस्तु की कमी नहीं आने। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, चिंता करने वाला, इज केयरिंग गॉड, बहुत चिंता करने वाला परमेश्वर है, आमीन, है ना। मैं चाहता हूं इस वचन को हम सब मिलकर पढ़ें, सब मिलकर। अपने अपनी बाइबल को देखें, जब मैं 1 2 3 बोलूंगा हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। 34 का 10, जिसके बाद पंजाबी है वो पंजाबी में पढ़े, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश है इंग्लिश में पढ़े। 1 2 3। जवान सियों को तो ठंडी होती है, वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की, आमीन, हालेलुया। लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, बट दोस हु सीक द लॉर्ड लेक नो गुड थिंग, गुड थिंग, आमीन। परिवार एक अच्छी चीज है, हालेलुया। पैसा धन दौलत एक अच्छी चीज है, आमीन। तंदुरुस्ती एक अच्छी चीज है, हालेलुया। इस साल में किसी भी अच्छी चीज की कमी परमेश्वर आपको नहीं होने देगा अगर आप उसकी खोज में लगे रहेंगे तो, आमीन। अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो, अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो, अगर आप हालेलुया उसकी हजूरी में आते रहेंगे तो, अगर आप हालेलुया उसके साथ जुड़े रहेंगे, किसी भी भली वस्तु की परमेश्वर आपको कमी होने, आमीन। इंग्लिश में बहुत ही अच्छा वर्ड है, गुड थिंग, आमीन, गुड थिंग, अच्छी चीज, हालेलुया। इस साल में परमेश्वर किसी भी अच्छी चीज की आपको कमी नहीं होने देगा। जो आपके पास बैठा उसे बोले, दाएं बाएं हालेलुया होके बोले, आपको किसी भी अच्छी चीज की कमी परमेश्वर नहीं होने देगा। अच्छे से बोले, अरे भाई खुश होके बोले, हालेलुया। आपको भी मिलेगी अच्छी चीजें, है ना। ऐसा नहीं, ऐसा सोचेंगे यार अरे मैं उसको बोलूंगा तो मुझे मिलेगी कि नहीं पता नहीं, उसी को ना कहीं मिल जाए अच्छी सारी चीजें, इसको ही ना कार मिल जाए, इसको ही ना घर मिल जाए, यही ना इसके बच्चे ही ना ये बन जाए वो बन जाए। आप सबको, हम सबको परमेश्वर अच्छी अच्छी चीजें देने जा रहे हैं, हालेलुया। अगर हम उसकी खोज करेंगे, अगर हम भक्ति करेंगे, याद रखें अच्छी चीजें मिलेंगी, पर कैसे मिलेंगी, आमीन। ये नहीं मतलब 34 बजे उठ जाओ, टाइम देखो 11 बज गए, चलो कोई हमने नहीं गए तो पास्टर जी ने फोन कर लेना। आपके अंदर भूख प्यास होनी चाहिए, सैटरडे आपके अंदर ऐसा लगन होनी चाहिए कि कल परमेश्वर का दिन है, आमीन। कल परमेश्वर का दिन है, खुशी के साथ आप हालेलुया तैयार होने चाहिए, आमीन। खुशी के साथ अंदर से हालेलुया चाव होना चाहिए, ओ कल इतवार है, परमेश्वर का दिन है, मैं प्रभु के घर में जाऊंगा, प्रभु की खोज करूंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा, और अंदर से ऐसा मतलब आपके अंदर होना चाहिए, मैं चर्च में जाऊंगा, आज मुझे परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए, आज मुझे स्वर्गदूतों को देखना है, आज मुझे खुले आसमान को देखना है, आज मुझे हालेलुया स्वर्ग का दर्शन करना है। एक अंदर से चाहत होनी चाहिए। बत्ते मुझे मतलब नहीं जाएंगे, पूरा दिन ही ना कहीं वहां खराब हो जाए, आज कहीं लंबी ना मीटिंग हो जाए, अगर ऐसे चीजों को सोचकर आप आएंगे तो प्रभु के बच्चों फिर भली वस्तुएं जो है वो मुश्किल है लेना, आमीन। वो मुश्किल है। खुदा का तो कलाम है, खुदा का तो ये वायदा है, जो परमेश्वर की खोज करेंगे, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी होगी, आमीन, हालेलुया, है ना। आपके परिवार में किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, आपके बच्चों के जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। अच्छी बुद्धि परमेश्वर को देगा, अच्छी समझ देगा, हर पाप बुराई से जवान हमारे बेटे बेटियां जो हैं वो बचे रहेंगे, हालेलुया। गलत संगतियों से बचे रहेंगे, गलत बातों से बचे रहेंगे। परमेश्वर हालेलुया जिनके पास घर नहीं है, अच्छे अच्छे घर परमेश्वर को देगा। जिनके पास आने जाने के हालेलुया साधन नहीं है, परमेश्वर को साधन देगा, अच्छी चीजें हैं। परमेश्वर जिनके पास अच्छी नौकरियां नहीं, उनको नौकरियां देगा, प्रमोशन देगा, हालेलुया, सैलरी को बढ़ाएगा, ये अच्छी चीजें हैं, हालेलुया, हालेलुया। तरक्की परमेश्वर हमें देगा, सफलता हमें परमेश्वर देगा, और उसके साथ साथ परमेश्वर जो है वो हमें हालेलुया आत्मा के वरदान भी देगा।
आमीन। बस प्रभु का दास दर्शाया जाता है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, इसकी बाट जोते हैं, परमेश्वर की बाट। हम बहुत बार इधर उधर की चीजों की और ध्यान हमेशा लगाए रहते हैं और चीजों की हम बहुत बार जो लेते हैं, वेट कर लेते हैं, लेकिन खुदा की जोड़ी में बैठकर खुदा की वेट नहीं करते, खुदा से पूछते नहीं हैं। और इस साल में मैं आप सबको ये प्रभु का दास होकर कहना चाहता हूं, मैं भी अपने आप को इसमें इंक्लूड करता हूं। इस साल में हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहला नाम जो हमारी जुबान में होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? अगर हमारा हाथ कहीं जाता भी है तो हमारा हाथ उठते ही कहां जाना चाहिए? परमेश्वर के नाम की। कई आंखें खुलते ही ऐसे ऐसे पहले ढूंढते हैं मेरा फोन, फिर उसको देखते हैं, अरे अच्छी चीज है, वो भी अच्छी चीजों में ही। हालेलुया। लेकिन उठते ही, अगर मैं आपको ये बातें पता क्यों बोलता हूं? पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे उतना ही हम परमेश्वर के जैसे बनते जाएंगे। आमीन। ध्यान से सुनना एक बात मेरी। आप जितना ज्यादा उन लोगों के साथ जो संसार में रहते हैं, जो मतलब नशे करने वाले हैं, जिनकी मतलब घरों में जिनके हालेलुया मूर्ति पूजा होती है, और जितना ज्यादा आप उनसे बातें करोगे, जितना ज्यादा आप उनके टच में रहोगे, जितना ज्यादा आप फोन पे उनसे बातें करोगे, आपके ऊपर भी आपको नहीं लगता, आपको लगता है शायद भी कुछ नहीं हो रहा, पर आपको मालूम इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? दुष्ट आत्मा कर रही है, शैतान कर रहा है। हालेलुया। यीशु के पास आया शैतान, यीशु को आगे बोलता है, एक बार झुक के क्या कर दे, मुझे प्रणाम कर दे, दुनिया की सारी चीजें मैं क्या कर दूंगा तुझे। इसका मतलब उसका कंट्रोल है। अगर हम ये समय, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी ड्यूटियां छोड़ के बैठ जाना है, काम भी करना है, पर बहुत बार व्यर्थ ऐसी चीजें हैं, काम के साथ साथ भी हम उनके साथ बहुत टाई अप रहते हैं। और प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें परमेश्वर चाहता है इस साल में हम छोड़ दें और हम एक ऐसे टाई अप परमेश्वर के साथ हो जाएं, ऐसा हमारा फेविकोल का जोड़ परमेश्वर के साथ लग जाए कि हमें परमेश्वर से जुदा करने वाला, आमीन, हमारी प्रार्थना का टाइम चुराने वाला, आमीन, हमारी बाइबल पढ़ने का टाइम चुराने वाला, बोलो हालेलुया, हमारे हालेलुया चर्च का टाइम चुराने वाला, आमीन, हालेलुया, हमारा जो दशवांश है उसको चुराने वाला, आमीन। कई लोग कहते हैं रखा तो है नहीं पास्टर जी, पर इधर उधर लग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के साथ ऐसे टाई अप में हो जाएंगे, फिर इन चीजों का हम सबसे पहले फिर परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, बाद में किसी और चीज के बारे में सोचेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर के खोजी हैं उनको किसी भी भली वस्तु की कमी होती। तो मैं बता रहा था कि जितना ज्यादा जिस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे, जितना ज्यादा हालेलुया आप जिन चीजों में रहेंगे, उतना ही ज्यादा वो चीजें आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। इसलिए इस साल में हम निर्णय लें कि हम ज्यादा परमेश्वर की हजूरी में रहे, प्रभु के कलाम के अनुसार हालेलुया रहे, प्रभु के वचन में रहे, प्रार्थना में रहे, ताकि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर प्रभाव डाले। हालेलुया। अगर प्रभु के साथ रहेंगे, उसकी खोज करते रहेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, हालेलुया प्रार्थना करते रहेंगे, ड्यूटी में भी हालेलुया हालेलुया अंदर करते रहेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर प्रभाव डाले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से, भजन संहिता 40 और उसकी 16। आज का जो मेरा संदेश है वो यही है
परमेश्वर की खोज करना। 40 परंतु जितने मुझे ढूंढते हैं 40 भजन संहिता 40 और उसकी 16 पढ़ेंगे। हाँ जी, सही पढ़ रहे हैं। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हाँ, जितने किसको ढूंढते हैं? परमेश्वर परमेश्वर को ढूंढते हैं। आमीन। ऊपर ऊपर मेरे तरफ देखना सब लोग, किसको ढूंढते हैं? हालेलुया। मैंने बोला सुबह उठ के किसको ढूंढना है? फोन को नहीं ढूंढना। फोन में से कोई ऐसा मैसेज भी आप पढ़ सकते हो पूरा दिन आपका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। है कोई ऐसी फोटो देख लोगे है आपको मतलब पूरा दिन आपका जो है खराब हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। दाऊद जो है, आपको मालूम है ये जो आराधना है ना, एक बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आराधना भी एक फॉर्म है, एक तरीका है उपवास का। आमीन। आपको मालूम है अब्राहम के बारे में थोड़ा सा हालेलुया कई जगहों में हम पढ़ते हैं। बेशक अब्राहम जो था वो विश्वासियों का पिता था, लेकिन अब्राहम के बारे में नए नियम में कई जगह में कोट किया गया है। एलिया के बारे में, मूसा के बारे में बहुत कम। लेकिन अगर आप दाऊद के बारे में पढ़ें, दाऊद के बारे में यीशु मसीह ने भी बार बार बोला है, और इवन दाऊद की संतान लोग उसे बोलते थे। हालेलुया। दाऊद की संतान क्यों बोलते थे भाई? दाऊद आराधना करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। हालेलुया। और आपको मालूम है दाऊद जो था हालेलुया वो परमेश्वर की भक्ति करता था, परमेश्वर की भक्ति में लीन रहता था। और यीशु मसीह भी ऐसे ही थे। बाइबल में लिखा हुआ है दिन चढ़ने से पहले ही वो जंगली स्थानों में चले जाते थे और जाके वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करते थे, अपने आप को एकांत में रखते थे, अपने आप को हालेलुया परमेश्वर की हजूरी में रखते थे। और बाइबल बताती है जब प्रार्थना करके फिर लौटते थे, फिर क्या होता था? उनको देखते ही दुष्ट आत्माएं चला के निकलना शुरू हो। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, आमीन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब मांगना भी है और ढूंढना भी है। पता होना चाहिए मांग किससे रहे हैं। ऐसे मांगते रहेंगे अंदर में कोई जवाब ना आए तो फिर कोई भी फायदा नहीं। हालेलुया। जिससे हम मांग रहे हैं उसका हमें पता भी होना चाहिए। आमीन। और उसको ढूंढना भी है, और इस साल में यीशु मसीह के नाम से उसको अपने जीवन में पाना भी है। हालेलुया। फिर पढ़े इसको पूरा पढ़े, 16 पूरी पढ़े, समय हो गया है, जल्दी पढ़े। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं हाँ, वे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। हाँ, ध्यान से सुनिए। लिखा है परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। हालेलुया। है ना? ग्लैड, एंजॉय, खुशियां मनाएं। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनके जीवन में खुशियां आएंगी। वो निरंतर कहते रहेंगे कि परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। इस साल में आज एक ऐसा निर्णय लें कि हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे। और जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो आपकी जुबान से किसकी बड़ाई होगी? जोर से बोले, किसकी बड़ाई होगी? फिर आपकी जुबान से चुगलियां चगलियां इधर उधर की बातें, वहां ये हो गया, उसने ये पहना, उसने ये नहीं पहना, ऐसी बातें सब क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाए। आमीन। बड़ाई। हालेलुया। आज मैंने वचन में ये पढ़ा, आज परमेश्वर ने वचन से मेरे से ये बात किया, आज सपने में मुझे प्रभु यहाँ दिखा लेके गए, आज मैंने दर्शन ये देखा। सब बातों में हमारी जुबान से परमेश्वर की बड़ाई होगी। हालेलुया। एक लास्ट का वचन पढ़ के उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जर्मिया की किताब में आए, जर्मिया 29 और उसकी 11 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जर्मिया की किताब और उसका 29 अध्याय और उसकी 11 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जिसे भी मिल गया है मुझे शब्द से पढ़ दीजिए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। बड़े अभी देखना हम बड़े खुश होंगे इस वचन को पढ़ के। हालेलुया। हाँ, बड़े खुश होंगे। हाँ जी, पढ़िए। कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है
वो सब की सब अच्छी कल्पनाएं हैं, वो हालेलुया बहुत अद्भुत कामों की कल्पनाएं हैं और उनको परमेश्वर जानता है और वो हमारी हानि के लिए नहीं है, वो सब की सब हमारे कुशल के लिए है और अंत में परमेश्वर हमारी आशा को पूरा भी। बहुत लोगों को ये वर्ष जो है बहुत अच्छे से याद है, आमीन। लेकिन कभी कभी 12 और 13 भी पढ़ना, थोड़ा आगे भी जाना चाहिए, आमीन। कल्पनाएं परमेश्वर उनके लिए करता है, अच्छी कल्पनाएं, हालेलुया, भलाई की कल्पनाएं उनके लिए परमेश्वर करता है जो उसको खोजते हैं। अब 12 और 13 पढ़ें। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। आकर कहां? मुझसे, आकर मुझसे, हालेलुया, क्या करोगे? आमीन। वो प्रार्थना करने वाले आपको परमेश्वर देखना चाहता है, ना कि करवाने वाले। मैं पिछली बार में बता रहा था कि कईयों का सिर त्याल ही रहता है, बस किसी के नीचे भी करते हैं। पता चलना चाहिए कि ये भी दुआ दो, कोई को बाजार में मिल जाए ना, तो मैं भी दुआ कर लेना, लाओ जी हटा सिर से त्याल ही कर लो जी, है? मैं भी पहले दुआ करता होता था, लो जी फिर कर दो मिलते भी। वो भैया प्रार्थना करवाने वाले नहीं, इस साल में परमेश्वर हमें प्रार्थना करने वाले बनता हुआ देखना चाहता है, आमीन। उस समय तुम हालेलुया आओगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और फिर उसके बाद तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे ढूंढोगे, पाओगे भी। हाँ, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पीछे आओगे। हालेलुया। इस समय परमेश्वर चाहता है हम अपने संपूर्ण, तब हमें परमेश्वर जो है ऐसी हमारे जीवन के लिए युक्तियां बनानी शुरू कर देगा, जिन युक्तियों को कोई भी अंधकार की शक्ति जो है वो फेल कर नहीं सकती, आमीन, हालेलुया। हाँ, ये समय ऐसा है जबकि हम इन दिनों में, इस दिन की फास्टिंग प्रेयर में बहुत अच्छा समय परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। आइए इन दिनों में परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दें। बहुत सी बातें हैं मेरे पास, मैं आगे भी इस वचन को लेके जा सकता हूँ। इतिहास 20 अध्याय 3 ऐसे पढ़ना शुरू करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक समय था, यहोशापात के ऊपर 3 राजाओं ने मिलकर हालेलुया आक्रमण कर दिया, उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया और बाइबल बताती है यहोशापात जो था उस आक्रमण के कारण, उस हालेलुया, तब यहोशापात डर गया। हाँ पढ़े तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। लिखा है तब यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में घबरा गया, डर गया। बच्चे गारंटी आ जाए, हमारे पास सुरक्षा कवच है, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, लिखा है जब ये डर गया, घबरा गया, तो क्या इसने किया? परमेश्वर की खोज में, परमेश्वर की खोज में लग गया, उपवास, प्रार्थना, परमेश्वर की खोज में लग गया। और बाइबल बताती है